मेरे साथियों, एक बार फिर ज़्यादा बोलना एक बीमारी भी हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो समझ बूझ करके आपको सच्चाइयाँ बता रहा है, सत्य बताना चाहता है, तो उसका बोलना वो हानिकारक है। नहीं, बिना समझे बूझे, बिना विचार किए बस अपनी स्मार्टनेस दिखाने को बोलना कि मैं कितना अक्लमंद हूँ, कि मैं बोलना जानता हूँ समाज में, भाई ये दिखाने के लिए बोलना ये हानिकारक हो सकता है। अभी मैंने एक सच्चाई का उद्घाटन किया, सीधा प्रश्न किया कि अवनीश सेतिया अगर जिंदा बच जाता, चाहे वो अपाहिज रह जाता, चाहे वो बोल ना पाता, अगर उसके दिमाग का ऑपरेशन किया जाता, किसी तरह से भी वो जिंदा बच जाता। अब यहां बहुत बड़ा प्रश्न है। अवनीश सेतिया की मृत्यु के बारे में पूरी सूचनाएं समाज के पास नहीं है। क्या वो एक्सीडेंट के तुरंत बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ था, या घायल था, बच गया था, दिमाग पे चोट आई थी और वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर ले जाने की तैयारी में था? तो हमारे देश में जब तक इंसान प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त ना हो, उसकी सांस खत्म ना हो जाए, तब तक हम उसे मृत्यु नहीं समझते। उसे बचाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। डॉक्टर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू है, सारे प्रयास होते हैं जब तक वो सांस छोड़ ना दे। परंतु यहाँ कुछ और हुआ। उसके चेहरे से ऑक्सीजन का मास्क हटाया गया, फैसला किया गया कि आगे इलाज नहीं कराना, और जब ऑक्सीजन का मास्क हटाया तो उसकी सांसें चल रही थीं। मास्क हटाने के बाद वो तड़पा तो उसे कंफर्ट, रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मेडिकल कंफर्ट देने के लिए एक मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया। मॉर्फिन का इंजेक्शन उसको ठंडा करने के लिए दिया गया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन वो और बुरी तरह तड़पा सांस के लिए, छटपटाने लगा। तब उस पर रहम करके एक मॉर्फिन का इंजेक्शन और दिया गया और वो ठंडा हो गया। यहां बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। किसने ऑक्सीजन का मास्क हटाया? ये अधिकार कनाडा का कानून किसको देता है? क्योंकि सूचना थी कि जब उसके माता पिता ने कैनेडियन गवर्नमेंट से रिपोर्टें मांगी तो उनको कहा गया कि आप थर्ड पार्टी हैं, हम किसी व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, इनको कुछ नहीं मानते। किसको मानते हैं? बोलूंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उसी को यह अधिकार था कि वो फैसला ले कि इलाज कराना है या इसे मृत्यु के हवाले करना है। ऑक्सीजन मास्क हटाया गया, उसकी मृत्यु सुनिश्चित की गई। वो 2-3 बार सांसों के लिए तड़पा और उसे मौत के हवाले कर दिया गया। ये एक सच्चाई मैंने सामने रखी कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे रिश्तेदार, जो हमारा बहुत अभिन्न रिश्तेदार हो, उसके प्रति हमारी भावनाएं क्या होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। हम आखिरी सांस तक प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, पूरे इलाज की कोशिशें करते हैं, और हमारी प्रार्थनाओं में ताकत होती है कि अक्सर कभी कभी चमत्कार होते हैं। और मृत्यु के मुंह से भी सुना है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथों से, मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था। यह है हमारी भारतीय संस्कृति की शान। तो मैंने ये सत्य उद्घाटन किया कि अवनीश सेतिया की मृत्यु का असलियत क्या है। बड़ी मिर्चें लग गई लोगों को। मैंने एक प्रश्न और कर दिया कि यदि वो जिंदा होता, मान लो वो मुंह से बोल भी ना पाता तो इशारों में बात कर जाता, अपाहिज होता तो भी, अगर जीवित होता तो एक बहुत बड़ा खतरा सर पे मंडरा रहा था कि हमारे पूज्य बाबा जी के शरीर पे आए हुए चोटों के निशान, घुटनों का टूटना,
कोहनियों का टूटना, जबड़े का टूटना, सर का टूटना और उनके शरीर पे कट के निशान होने, ये सारे जो जख्म थे ये इंगित करते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसकी जांच को प्रभावित किया गया और उस प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि उनका पोस्टमार्टम रोक दिया गया। एक प्राकृतिक व्यवस्था, नेचुरल व्यवस्था जो कानून ने पैदा की है कि आदमी का पोस्टमार्टम किया जाए ताकि असलियत सामने आ जाए, उसको आघात पहुंचाया गया, डैमेज किया गया, उसे रोक दिया गया। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैंने जब ये सत्य सामने रखा समाज के, तो एक नादान मूर्ख दोस्त ने बड़ी जल्दी चौंच खोली। अब बोला, तन्हा साहब आपने तो तौबा कर ली थी, अब आप काहे को दखल दे रहे हो। उस बेशर्म आदमी को ये शर्म नहीं आई कि जितना घातक सत्य मैं सामने ला रहा हूं उसमें गहराई से झांके और फैसला करे कि ये सब कुछ सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है या झूठ, छल, कपट और जुल्म और हवस के रास्ते पे चल रहा है। बजाय उसने आंख खोलने के मूर्खों की तरह अपनी चौंच खोल ली। तो मैं वही कह रहा था कि लोगों को ज़्यादा बोलने की और स्मार्ट बनने की आदत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ, फिर ये तो मैंने छोटी सी बात की, हाँ एक और छोटे से प्रश्न का जो लोगों के दिलों में आ सकता है, दिमाग में कुल बुला सकता है, क्योंकि इस समाज में दिमाग वाले लोग ज़्यादा हैं और प्रश्न दिमागों में जल्दी कुल बुलाते हैं, दिलों में थोड़े से गहरे हो जाते हैं, तो प्रश्न ना रह करके वो सिर्फ उत्सुकता बन जाती है, पर दिमागों में प्रश्न बड़ी जल्दी कुल बुलाते हैं। तो ये प्रश्न के मैंने तो इस समाज को छोड़ दिया था, अब अचानक मैं उससे संबंधित घटनाओं के विषय में क्यों बोल रहा हूँ और उस समाज में डूबे हुए लोग, उनके विषय में कोई भी बातचीत क्यों कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, ये एक बहुत छोटा सा क्षुद्र सा समाज है। लाखों करोड़ों का तो नाम लेते हैं, करोड़ों भी नहीं है, शायद लाखों हैं, उन्हीं के बल पे एक धंधा चल रहा है। तो ये छोटा सा क्षुद्र सा समाज मेरे बहुत बड़े समाज के बीच में पनपा है और मेरा बहुत बड़ा समाज, अगर मैं अपने मूल संस्कृति की बात करूं तो मेरा हिंदू समाज, भारतवर्ष का समाज, वो भी बहुत बड़ा है, वो इनसे सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। और उसमें अगर ये कोई रोग या नासूर पनप गया, शुरुआत में क्या उगा था, बाद में क्या बन गया, ये विचारणीय है कि शुरुआत में ये एक आंदोलन बना, बाद में ये लूटमार का दल बन गया, हवस का मुजस्सिम बन गया और देखा गया कि समाज को धोखा करने का, धोखा देने का, समाज को लूटने का एक बहुत बड़ा माफिया पनप गया। तो उस बड़े समाज का हिस्सा होने के नाते मुझे उस समाज को अलार्म करने का पूरा अधिकार है। जब तुम इस समाज को धोखा दे सकते हो, बरगला सकते हो, और तुमने कहां कहां बरगलाया है तुम्हारी किताबों में लिखा है, और वो प्रकरण भी बहुत जल्दी सामने लाऊंगा जिसमें तुमने बहुत बरगलाया है इस समाज को, बहुत धोखे दिए इस समाज को। तो तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर अगर कुरीतियां आ गई हैं, हवस आ गई है, लूटमार आ गई है, और अगर दैत्य और दानव और राक्षस खड़े हो गए हैं समाज को लूटने के लिए, तो कोई ना कोई तुम्हारा भी विरोध कर सकता है और तुम्हारी आलोचनाएं भी कर सकता है। तुम्हें उसका सामना करने को तैयार रहना चाहिए। और इसलिए मैं इस बड़े समाज का हिस्सा होने के नाते अपना बोलने का अधिकार रखता हूं और सच्चाइयां बताने का भी अधिकार रखता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो पुरुषार्थ रखता है आकर के मुझे ये बता दे कि मैंने झूठ क्या बोला। आज भी जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। मुझे मेरे सदगुरु बाबा जी ने दो या तीन बार ये आदेश आया था कि अनुराग तुझे मिशन का इतिहास लिखना है। अब ये जो आदेश था मेरा गुरु का था, और गुरु का आदेश तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मैं खुद भी कोशिश करूं
तो गुरु के आदेश की अवहेलना कर ही नहीं पाऊंगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का जब आदेश आता है तो वो तूफानी नदी होती है जिसे समंदर के तट पे पहुंचना ही होता है। उसे मैं भी रोक नहीं सकता, उस वेग को, उस आवेग को। तो ये सब जो काम कर रहा है, सदगुरु का, मेरे बाबा जी का आदेश काम कर रहा है कि मिशन का इतिहास लिखना है, और इतिहास अब आपके सामने है। मैंने वो एक सच्चाई उजागर कर दी थी, तूफान मच चुका है और लोगों के दिलों में ये बात आ चुकी है कि ऑक्सीजन का मास्क किसने हटाया, किसने फैसला किया कि अवनीश सेतिया का आगे इलाज नहीं कराना, बल्कि उसको मार्फिन के इंजेक्शन लगने दिए और मृत्यु के हवाले कर दिया गया। खैर, मैं इस प्रकरण पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसको बड़े ज़ोर शोर से दबाया जा रहा है और इसी प्रकरण को दबाने के लिए मेरी ज़ुबान को कुचला जा रहा है, मुझ पर मुकदमे किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मैं इस सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। समाज में पता नहीं लोगों को क्या निद्रा आ गई है, कौन सी नींद आ गई है। ये बाबा जी का नाम लेने वाले, ये गुरु गुरु चिल्लाने वाले गुरु के भगत, इस भरे समाज को अचानक क्या हो गया है। हो सकता है ये माया का खेल हो, इसलिए मैं उस विषय में ज़्यादा, कम से कम उस समाज को जगाने की कोशिश तो कर सकता हूँ, मगर आज मैं कोई दूसरा प्रकरण ले रहा हूँ। इतिहास का हुक्म हुआ था तो उसमें से एक बात उठाता हूँ मैं। आध्यात्मिक ज्ञान, यहाँ इस ज्ञान की शुरुआत हुई थी, उसको नष्ट भ्रष्ट करके बर्बाद कर दिया गया, ये अलग बात है। उस ज्ञान को टिकट बना करके माथे पे चिपकाया गया, ये ले ब्रह्म ज्ञान का टिकट तेरे माथे पे चिपक गया, और इस टिकट से अब तू, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम लिफाफे पे टिकट लगा देते हैं ना, और वो पहुंच जाता है, तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रह्म ज्ञान का टिकट चिपकाया और कहा अब तू ब्रह्म ज्ञान में पहुंच जाएगा, सीधा तू मुक्त हो गया, बस पर्चियां कटाई चला जा। तो ये धंधा इस तरह से पनपा। तो आज मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, जब ये आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हुआ था, तो कम से कम जब मैंने ज्ञान लिया था, तो मेरे को सबसे पहला सवाल ये था कि अपने जीवन की जो कमियां हैं उनको दूर करना है। अब उनको दूर करने के लिए मुझे सत्संग करना है, सेवा करनी है, या जो कुछ भी करना है, मकसद एक ही था कि मुझे अपनी कमियों को दूर करना है। मकसदों में बड़ा फर्क पड़ जाता है और उसी का मैं जिक्र करूंगा। आध्यात्मिक मार्ग बताता है कमियां दूर करने के लिए, मगर हम उन कमियों के शिकार हो जाते हैं और बड़े जोर शोर से, बड़े जोश के साथ उन कमियों का हिस्सा बन जाते हैं। नतीजा क्या होता है, हम लक्ष्य को गंवा बैठते हैं, गुरु को भी गंवा बैठते हैं, ज्ञान को भी गंवा बैठते हैं। तो इस प्रकार की एक बहुत बड़ी कमी की और आज जिक्र कर रहा हूं। आप आत्मचिंतन करें कि क्या मैं वास्तव में सत्य बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। हम लोगों में एक बड़ी आदत पड़ गई है, और वो है महिमा मंडन करने की, तारीफें करने की। ये तारीफें जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो खुशामद का लेवल ले लेती हैं, चापलूसी बन जाती हैं। स्टेज पर कोई बैठा है, हम उसे जानते तक नहीं, हमने उसे पहली बार देखा है, हमें स्टेज पे स्पीकर के तौर पर खड़ा किया गया और हमने उस आदमी के शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। ये देखो, ये आ गया महात्मा, ये ब्रह्मज्ञानी है, ये महान आत्मा है, ये हमें छुएगा और हम मुक्त हो जाएंगे, ये बड़ा कृपालु है, ये दीन दयालु है, ये हमारे घर बढ़ देगा। हम उसे प्रणाम करते हैं और ऐसे महिमा मंडन शुरू कर देते हैं। अभी पीछे एक प्रकरण देखा मैंने, एक महिला का जिक्र किया जा रहा था, माँ, हाय माँ, ये सारे जगत की माँ। ये कहती है अपने मुंह से कि मेरे तो बच्चे नहीं, ये संगत भी मेरे बच्चे हैं। सारी जिंदगी भोग विलास में, अपने बच्चों के घर भरने में गुजार दी। सारे ही बच्चे थे, उनका ख्याल नहीं किया, उन बच्चों का पैसा इकट्ठा किया और अपने बच्चों के खातों में डाल दिया, उनकी जायदादें बना दी। श्रीलंका में होटल खड़े हो गए, दुबई में मॉल्स खड़े हो गए, कनाडा में, इंग्लैंड में खातों में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया पहुंच गया ना। ये तो सभी को अपना बच्चा मानती है। महिमा मंडन किया जा रहा है। एक व्यक्ति अभी
परमात्मा को अल्लाह को प्यारा हुआ या अल्लाह उसको प्यारा हुआ, ये तो भगवान जाने, और प्यारा भी हुआ कि नहीं। सारी जिंदगी जमीनों के घोटाले करता रहा, कमीशन काटता रहा, संगतों के साथ दुर्व्यवहार करता रहा, और उसकी मौत हुई और हमने दुनिया भर के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, सारी जिंदगी मिशन में अर्पित कर दी। हाँ, सच कह रहे हैं वो, क्योंकि उनका मिशन लूटमार का मिशन था, उन्होंने उसके लिए ही जिंदगी अर्पित की थी। गुरु का मिशन तो था ही नहीं ये, और गुरु ने कह दिया था कि राजमाता जी ये मिशन वो मिशन नहीं रहा जिस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो मैं आता हूँ अपनी बात पे। महिमा मंडन करते हैं हम, तारीफें करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या सचमुच जान करके सही प्रशंसा कर रहे होते हैं? हम व्यक्ति की प्रशंसा में इतना बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि कभी कभी उस व्यक्ति को भी शर्म आने लगती होगी, जरूरत से ज्यादा उसकी प्रशंसा कर देते हैं। तो उसको खुश करने के लिए करते हैं तो बड़ा गलत करते हैं। उस व्यक्ति की टके की औकात नहीं होती, बेईमान होता है, हराम का पैसा कमाने वाला होता है, हम उसे स्टेज पे बैठा करके महात्मा संत ब्रह्मज्ञानी बना देते हैं। तो इस तरह से हम एक झूठ का शिकार हो जाते हैं, और ये झूठ जो है हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है। सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें अपने जीवन की कमियां दूर करनी है, और हम ये कर क्या रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं। क्या हम ये आदमियों की प्रशंसा नहीं करते? हम परमात्मा की भी झूठी प्रशंसा करते हैं। मैं इसके कारणों पर जाऊंगा। ये प्रशंसा करने का कारण क्या है? ये हमें सिखाई गई है। गुणगान करो, महिमा मंडन करो, तारीफ करो, तो ये हमें सिखाया गया है। ये एक गुब्बारा फुलाने के लिए, एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करने के लिए कि हम घिर गए हैं, हमारे चारों तरफ देवते फरिश्ते आ गए हैं, ब्रह्मज्ञानी आ गए हैं, और हमारा जीवन का कल्याण हो गया है, इसलिए पर्चियां कटाए चले जाओ, इनका धंधा चलता रहे। तो ये हमें सिखाया गया, सत्य बोलना नहीं सिखाया। हैरानी की बात है, ये सिखा दिया कि महापुरुषों कृपा करो, तारीफ करनी है, महापुरुषों की महिमा मंडन करना है, निंदा नहीं करनी, हमें सबके गुण देखने हैं। गुण होते नहीं, जबरदस्ती देखते हैं, अपनी कल्पनाओं से गुण देखते हैं। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को, उसकी नजरें स्टेज पर होता है, स्त्रियों की तरफ उसकी नजरें होती हैं, मगर उसे स्टेज पर चढ़ाया जाता है, बहुत बड़े बड़े भाषण करता है, बड़े बड़े ग्रंथों के बखान कर देता है, और चिपक जाते हैं हम उसकी तारीफ का, महापुरुषों आप तो महाराज बहुत ही महान हो। तो ये जो हमारी दृष्टि है ना, ये झूठी प्रशंसा करने वाला सत्य के साथ जुड़ ही नहीं सकता। तुम परमात्मा की प्रशंसा करते हो, परमात्मा बड़ा दयालु, मेरे कृपालु, तीन लोक का स्वामी। अरे नादानो, तीन लोक का पता है तुम्हें? तुम आरोप लगाते हो, प्रशंसा नहीं करते, झूठ बोलते हो, वाहियात बातें करते हो। तीन लोक का स्वामी, तुम्हें लोगों का ज्ञान नहीं है। करुणा दया का मालिक, तुम करुणा दया से परिचित ही नहीं हो, तुम पे करुणा हुई नहीं, दया की नहीं गई, और तुमने तारीफें कर दी बहुत ज्यादा। तो ये जो झूठी प्रशंसा करते हो, मुझे एक बात सोच के बताना कि क्या सत्य का ज्ञान यानी परमात्मा, जो सब कल्पनाओं का नाश करने वाला है, झूठ का नाश करने वाला है, तुम्हारी इन झूठी प्रशंसाओं से प्रभावित होता है, खुश हो जाता है कि मेरे इन मूर्ख लोगों ने, बनावटी लोगों ने, धोखेबाज लोगों ने मेरी तारीफ बड़ी कर दी है, तो मैं इन पे कृपा और रहमत की बरसात कर देता हूं। अरे नादानो, कौन से रास्ते चल पड़े हो? जुड़ना था सत्य से और जोड़ दिया गया झूठे और बनावटी आडंबर से। और मकसद क्या था? दुकान चलाना, बिजनेस चलाना मकसद था। तुमने कभी अंतर मन में बैठ करके, अकेले बैठ करके अपने अंदर विचार किया है? तुम विचार करो, तुम भरे हुए हो झूठ से, बनावट से भर गए हो तुम।
अब तुम्हारे ये जो आगू लोग हैं, ये तुम्हें निरंतर झूठ और बनावट से भरे जा रहे हैं। काय को इतनी तारीफें करते हो भाई? बड़े बड़े बोल बोलोगे। मां का दर्जा दे देते हो। सांसारिक जीवन में जिसे एक बार मां बनने का अवसर नहीं मिला, तुम उसे जगत की माता बना डालते हो। ये सब तुम्हारी अपनी कल्पनाएं हैं, और इन कल्पनाओं से परमात्मा खुश नहीं होता। उल्टे तुम झूठ, कल्पना और बनावट के संसार में घिर जाते हो और अपने जीवन को नष्ट कर डालते हो। परमात्मा स्वयं भी कभी अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम पे अगर कहर बरस रहा है तो तुम परमात्मा से पंजा लड़ा सको कि यार ये हो क्या गया, काय को कहर बरसा रहा है तू। परमात्मा सत्य बोलने वाले को पसंद करता है। तुम में हिम्मत होनी चाहिए। परमात्मा पुरुषार्थ को पसंद करता है, और तुम पुरुषार्थ को खत्म कर देते हो, चापलूस बन जाते हो, खुशामदी बन जाते हो। तुम्हारे बनने के पीछे क्या कारण है? तुम सोचते हो शॉर्टकट, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, लोगों को खुश कर दिया जाए। तुम्हारे पास हाँ एक बड़ा तर्क है। तुम में बड़े तर्कशाली लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। भुट्टू राजा, इस टाइप के बहुत विद्वान लोग हैं जो दिमाग के घोड़े ही दौड़ाते रहते हैं। वो फौरन कहेंगे हमें सिखाया गया है, हमें लोगों की तारीफें ही करनी है, हमें उनको गुणों को इसलिए प्रशंसा करनी है कि वो गुणवान बन जाएं। अरे मूर्खों, पहले अपनी संभाल ले, दूसरे की बाद में संभालियो। उसको गुणवान बनाने के लिए उसके गुणों की तारीफ कर रहा है, झूठे गुणों से उसको नवाज रहा है। पहले अपनी तो संभाल ले। तू तो दलदल में गिरा जा रहा है, तू तो कीचड़ में धंसा जा रहा है झूठ बोल करके। वो कहेंगे सदियों से हमने मान वड़ियाई ही करनी है, प्रशंसा ही करनी है, और ऐसे झूठे बातों से भर दिया जाता है जिंदगी को। आदमी खुशामदी झूठा, खुशामदी टट्टू ऐसा बन जाता है। और जब वो बहुत खुशामदे करने वाला बन जाता है, बहुत तारीफें करने वाला बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में एक दोष पनप जाता है। वो दोष ये है कि आदत पड़ गई है तारीफ करने की, खुशामदे करने की, झूठ बोलने की, मान वड़ियाई करने की। तो ऐसे व्यक्ति अपनी आलोचना भी सुन नहीं सकता, किसी दूसरे के मुंह से अपनी आलोचना सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुशामद के नदी में बह गया। उसे मालूम है बस कोई आलोचना नहीं करनी, किसी और की आलोचना करोगे मेरी आलोचना हो जाएगी, दूसरे की तारीफ करो फिर मेरी भी तारीफ हो जाएगी। तो एक परंपरा पनप गई है कि मैं तेरी तारीफ करूं, तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरे को महात्मा बोलूं, तू मेरे को संत बोल, मैं तेरे को ज्ञानी बोलूं, तू मेरे को ब्रह्मज्ञानी बोल। एक दूसरे को चढ़ाई चले जाओ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने जाओ, और इस झूठ के शिकार बन करके इस धोखे का शिकार हो जाओ कि तुम्हें तो परमात्मा मिल गया है। वो परमात्मा जो अटल सत्य है, जो सत्य की आग है, हर झूठ को, हर छल कपट को जला के खाक कर देने वाला वो परमात्मा तुम्हें मिल गया। तुम्हें तो उसकी झलक भी नहीं मिली। माथे पे ब्रह्म ज्ञान का टिकट चिपका करके गुजार दोगे ये जन्म, और परलोक में जहां तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है तो ढूंढोगे वो पर्चियां कौन काटता था। लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, वो किसी और योनि में 84 लाख में जाके सड़ रहा होगा। तो ये आडंबर और झूठ का बहुत बड़ा तमाशा, और इसीलिए हम अपने गुरु को गंवा बैठे, हम ज्ञान भी गंवा बैठे। ये कमी हमारी समझ में नहीं आई। मैं हैरान हूं कि इस स्टेज पे ये क्यों नहीं सिखाया गया कि सत्य की रस्सी को पकड़ना है। साथ संगत हमने सत्य को कस के पकड़ना है, और सत्य के मामले में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना। मुझे अपने जीवन में याद है, मैं बाबा जी के साथ टूर पर जाया करता था, तो मुझे बरगलाने वाले बहुत बरगलाते थे कि गुरु घर की रोटियां तिन्ने काम करें, हडगालन मत मारण उद्यम करन न देन। मैं बड़ा घबराता था, परेशान होता था कि भाई मैं सेवा में हूँ और मैं लंगर की रोटी खा रहा हूँ। कहीं मुझे बार बार ये मुझसे कहते थे
तेरा पापा लाखोंपति है, इतना बड़ा कारोबार है, वहां क्यों नहीं चला जाता? जा अपना कुछ काम कर फिर सेवा करना, जा कुछ काम कर फिर सेवा करना। क्योंकि इनको जो सेवा करने वाले सच्चे सेवादार हैं वो नहीं पसंद, इनको तो माया की सेवा चाहिए। तो इन्हें लाखोंपति मेरा बाप नजर आता था और मेरा बाप के साथ बहुत बड़ा विवाद था। मेरा पिता संत मत का राही नहीं था, वो विरोधी था, वो गालियां देता था साधुओं को, साधु समाज को गालियां देता था। और मैं इस बनावटी समाज का अनुयायी नहीं था, मैं अपने गुरु के चरणों में लगा था, सत्य का अन्वेषक था। तो मैं इस बनावटी समाज का अनुयायी कभी नहीं बना, मैं अन्वेषक था, सिर्फ अपने गुरु के चरणों में ध्यान दे करके हमेशा। और शायद इसी कारण से मैंने अपने भूतकाल में 16 और 20 36 साल पहले वो कहानियां लिखने की हिम्मत जुटा दी, जिसमें मैंने बुरी तरीके से लताड़ा इन कुरीतियों को जो पनप रही थी, जिन्हें मैं देख रहा था। और शायद मेरा सदगुरु मुझसे यही चाहता था कि मैं इतिहास लिखूं और आपको याद दिलाऊं कि किन कुरीतियों के शिकार हो गए हैं आप लोग, किस बनावटी जिंदगी के शिकार हो गए हैं। सत्य का मार्ग मेरे दोस्तों तुम्हारी झूठी तारीफों से, झूठे महिमा मंडन से, पर्चियां कटाने से, सेवाएं करके ये समझ लेने से कि हमने तो पा लिया, इन सब रास्तों से सत्य का मार्ग तो नहीं गुजरता। और इससे तुम्हारे कोई इस लोक में भी कोई कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये जो झूठ और बनावट है ये तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे दुर्गंध युक्त बना देता है। तुम बोझिल हो जाते हो, तुम्हारी जीवन में बड़ी छटपटाहट पैदा हो जाती है, क्योंकि ये सारे झूठ किसी काम के नहीं है। निरंतर प्रार्थना किए जा रहे हो रोज, हे मेरे परमात्मा, हे ईश्वर तू दयालु है। काय का दयालु है भाई? ईश्वर को तुमने देखा, समझा, इसमें प्रवेश किया, तुमने इसकी दया को समझा कि यह दया किन क्षेत्रों में करता है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, ये जब तुमसे कुछ छीन रहा होता है तो तुम बड़े छटपटाते हो, हे प्रभु ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। कहां चली जाती है तुम्हारी प्रशंसा? परमात्मा ने अभाव दे दिया, संकट दे दिया, झिझोड़ के रख दिया। तुमने प्रार्थना की, प्रभु कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, परमात्मा ने एक थप्पड़ और मारा। तुमने फिर प्रार्थना की, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। मैंने एक शेर लिखा था, है एक नया और इम्तिहान, हर इम्तिहान के बाद में। समझ लेना इस शेर को, बहुत गहरे रहस्य इसमें। है एक नया और इम्तिहान, हर इम्तिहान के बाद में, जब तक तेरे दिल का लहू आंखों से ना बहने लगे। परमात्मा के रास्ते पे पड़े हो तो ये मुलायम मक्खन वाला रास्ता नहीं है, बड़ा कठोर रास्ता भी हो सकता है। और ये तुम्हें जो मुलायम और मक्खन वाला रास्ता बनाते हैं, ये असल में मक्खन के चटोरे हैं, दौलत के तुम्हारी जेबों में झांकते हैं, माल निकालते हैं, ये वो लोग हैं। तो इन लोगों ने तुम्हें दिग्भ्रमित कर रखा है। अब समझो, परमात्मा की तारीफ, है प्रभु कृपा करो। इसने एक थप्पड़ और मारा। क्या हुआ बाद में? चिल्ला पड़े, भगवान संकट आ गया, वियोग आ गया, अभाव आ गया, हे मेरे परमात्मा तूने ये क्या कर दिया। तब तुम्हारी बुद्धि कहां चली जाती है? अब क्यों नहीं तारीफ कर रहे? परमात्मा ने छीन लिया, कर्जदार बना दिया, मोहताज कर दिया, अब क्यों नहीं तारीफ कर रहे? झंड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आई अब क्या करें। दोस्तों, ये जो नेगेटिव होता है, ये जो परमात्मा छीन रहा होता है, अगर तुम उस भेद को समझ जाओ तब तुम्हें तारीफ करने का अधिकार है। अगर उस काल में भी तुम तारीफ कर सको कि हे प्रभु तूने ये जो मुझसे छीना है, ये जो तूने मुझसे लिया है, मैं इस भेद को समझूं। और जब तुम उस भेद को समझ जाओ तो तुम्हारा मस्तक झुक जाए कि भगवान तूने तो मेरे से एक रोग दूर कर दिया। अगर ये धन मेरे पास होता, मान लो ये 10 करोड़ रुपया मेरे पास होता, आज मेरे पास उसमें से 8 करोड़ रुपया खत्म हो गया, अब मैं बड़ा परेशान, ये क्या हो गया, तो बड़ा बुरा हो गया। अभी लोग समझाने वाले और मालूम है क्या आ जाते हैं,
एक ऐसा मूर्ख आदमी भी मुझे मिला, पता नहीं यार कौन से पाप किए तूने, इतना सिमरन करता है, इतनी सेवा करता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है आर्थिक तौर पे। ऐसा भी एक मूर्ख मिला था मुझे। एक और मूर्ख मिला था मेरे को, उसका नाम बहुत है, नाम नहीं लूंगा। मूर्खतापूर्ण बात की, तू 2-2 रुपए को मोहताज हो गया, रोटी बच्चों को नहीं खिला पाता, ये ऐसा कौन सा ज्ञान है तेरे पास? तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने उसको एक सवाल किया, मैंने कहा एक बात बताओ, कबीरदास के पास क्या विमल टेक्सटाइल की मिल्स चल रही थी? झोंपड़ी का जुलाहा था, उसने विमल टेक्सटाइल मिल क्यों नहीं खोल ली? रेमंड की मिल खोल लेता। रैदास जूते बनाया करता था, उसने लिबर्टी और बाटा के शोरूम क्यों नहीं खोले, फैक्ट्रियां क्यों नहीं बनाई? तो संत की यह निशानी नहीं है कि तुम्हें जो है बेशुमार दौलत धन भर दिया। तो वो मूर्ख लोग ये भी बताते थे। तो उनकी नजरों में परमात्मा की कृपा तभी होती है जब खीसे में माल इकट्ठा हो जाता है। और ये तुम्हारे सिखाने वाले, ये तुम्हारे खीसे से माल निकालने लग जाते हैं, तो उनकी नजरों में तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाते हो। ये सब झूठ है, आडंबर है, इससे बाहर निकलो। सत्य का रास्ता है, तुम्हें सत्य पकड़ के चलना है। एक एक घटना, हर घटना उसे पढ़ना है, समझना है, वहां कोई राज छिपा है। वो बुखार आता है ना, तो कहते हैं जल्दी शोर मचाते हैं कि, और मेरे दोस्तों होता क्या है, इसीलिए तुम चूक जाते हो, तुम इस रास्ते से भटक जाते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी कल्पनाओं वाला परमात्मा चाहिए। जो तुम्हारी तारीफें कर रहे हो तो तुम्हारी कल्पनाओं के मुताबिक खुश हो जाए और तुम पे कृपाओं की बरसात कर दे। जो तुम 500, 1000, 2000 के नोट निकाल रहे हो, तुम्हें याद समझना ध्यान से, तुम्हारी कल्पनाओं के मुताबिक जो परमात्मा चलेगा वो तुम्हें पसंद है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज। मेरा एक प्रिय राइटर था किशन चंद्र, उसने एक कथा लिखी थी, उपन्यास लिखा था, या कथा थी, गूंगे देवता। हाँ, कहानी थी गूंगे देवता। मैं शॉर्ट में बता दूं, उसमें एक गांव में, हर गांव में एक देवता दिया था भगवान ने। वो देवता मनुष्य को सत्य का रास्ता दिखाता था। लोग जाते, उसकी पूजा अर्चना करते, भोजन देते, भोजन दे करके चले जाते, और वो देवता भोजन से ज़्यादा कोई पर्ची नहीं काटा करता था। वो देवता बड़ा अजीब था। रसीद बुक उसके पास नहीं थी, पर्चियाँ नहीं काटता था, वो दौलतें इकट्ठी नहीं करता था, वो श्रीलंका में होटल नहीं खरीदता था, दुबई में मॉल नहीं खरीदता था, ड्रामे नहीं करता था, नाटक नहीं करता था। नाम संगतों का ले रहा है, टूर श्रीलंका का और दुबई का चल रहा है, और साथ संगत का पैसा बटोर करके वहां से वहां ले जाया जा रहा है। वो सब वो देवता नहीं करते थे, सच्चे देवता थे। आजकल के देवता जो है ना, वो तो बहुत जल्दी सैकड़ों हजारों करोड़, और वो भी हराम का पैसा, गरीब जनता का पैसा। और जो गरीब जनता अपने बीज देती है ना, बीज, हे देवता, हे महात्मा, हे परमात्मा, हे 3 लोक के स्वामी, हमारे ये मेहनत से कमाए हुए बीज हैं, इनको भूमि में डाल देना ताकि ये हरी भरी फसल लाएं और हमें इसका लाभ मिले। तो वो क्या करते हैं कि वो जो बीज बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, टनों टनों, हजारों हजारों टनों, लाखों टनों, तो वो कहते हैं इसको खा जाओ, कौन बोएगा, कौन मेहनत करेगा, खा जाओ। ये बेवकूफ़ लोग कल फिर बीज लेके आ जाएंगे, खाते चले जाओ और इनको बताते चले जाओ, कृपा करेगा परमात्मा, कृपा करेगा, रहमत करेगा, जुड़े रहो, भक्ति करते रहो, कृपा करेगा, और बीज खाते चले जाओ। इसीलिए हरा भरा नहीं हो रहा संसार, इसीलिए मानवता का कल्याण नहीं हो रहा। तुम नहीं समझ रहे, गड़बड़ हो गई है, बीज खाए जा रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और तुम्हें बनावटी जिंदगी में धकेल दिया गया है। तारीफ करो, महिमा वंदन करो। तो गूंगे देवता की जो कहानी बता रहा था, तो उसके पास एक व्यक्ति, एक दिन उसकी माँ मर गई, तो वो जाके बोला, महाराज मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो देवता ने ये सोच करके कि ये बहुत दुखी है, उसके ध्यान को पलटा और उसे कहा कि देख सामने नदी कितनी प्यारी बह रही है, परमात्मा ने ये नदी की छल छल देख, लहर देख। वो चला आया, कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मर गई, तो वो फिर गया,
बोला महाराज मेरी पत्नी मर गई। तो उसने कहा देख सामने वो पहाड़, पहाड़ों पे देख बादल। वो व्यक्ति कुछ दिनों बाद उसका चला आया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका बेटा मर गया। वो फिर देवता के पास पहुंचा। देवता ने, रात का समय था, उसके दुख को बांटने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि जो घटना घट गई है परमात्मा की तरफ से, वो परमात्मा का राज है, तो बजाय मैं इसका दुख बढ़ाने के इसका ध्यान मोड़ दूं, तो उसने कहा देख आसमान में सितारे कितने चमकीले हैं और चांद निकल रहा है, तू इसमें क्यों नहीं खो जाता परमात्मा की इस प्रकृति में। तो कहते हैं उस आदमी को आया गुस्सा, उसने उठाया डंडा और देवता के पैर पे मारा। देवता चिल्लाया हाय मेरी टांग। तो वो आदमी पलट के क्या कहता है, अरे देख वो डाल के ऊपर उल्लू ने आवाज़ कितनी प्यारी दी, उसको देख। फिर उसने एक डंडा और मारा, हाय मेरी दूसरी टांग गई। तो वो चिल्लाया, तो बोला देख सामने फूल कैसा खिल रहा है। तो मतलब उसने देवता की भाषा में उसका अपमान किया और हाथ पैर तोड़ करके चला आया। उस कथा में आगे किशन चंद्र लिखते हैं उस दिन के बाद से देवता गूंगे हो गए, बोलना बंद कर दिया। इस रहस्य को समझना, देवता की भाषा वाणी को जब नहीं सुना गया तो वो गूंगे हो जाते हैं। साधु संत और सदगुरु जब इनसे जो इनके पास है वो नहीं लिया जाता, बल्कि इन्हें अपने कल्पनाओं में धक्का दिया जाता है, इन्हें नचाया जाता है, इनकी तारीफें ज़्यादा की जाती हैं और इनसे नोचा नाची होती है, तो ये लोप हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। एक छोटी सी कथा और कहूँगा। साधु संत समाज में आने के बाद बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। एक साधु झोपड़ी में रहता था, उसका एक सेवादार था, दिन रात झाड़ू लगाता, सफाइयां करता, खाना बनाता, खिला के चुपचाप चला जाता, मेहनती आदमी था। एक दिन वो आंखों में आंसू भरे हुए घूम रहा था, तो उसने साधु ने पूछ दिया क्या बात है भाई, तू बड़ा उदास है, कितना परेशान क्यों है। कहता है महाराज कुछ नहीं है, 4 दिन से कोई काम काज ही नहीं लगा, तो घर में आटा दाल नहीं है। उसने साधु ने कहा कोई बात नहीं, खाना बना, खाना और अपने घर के लिए भी ले जाना। और साथ में उसने अपने सर का एक बाल तोड़ करके उसको दे दिया सहज में, कि ऐसा करना, ये बाल जो है किसी डब्बी में अपने पास रख लेना, परमात्मा करेगा तेरे। अब उनको एक कारण बनाना होता है साधुओं को, कृपा तो करते हैं पर कोई कारण बना देते हैं ताकि उनका ध्यान मुड़ जाए। तो वो बाल लेकर के झोपड़ी में डब्बी में रख दिया और उसके दिन पलट गए। धीमे धीमे उसको कारोबार मिले, ठेके मिले, बड़े बड़े ठेके मिले, उसका घर जो है पक्का बन गया, पक्के से महल बन गया, हवेली बन गई। तो उसकी बीवी को अचानक जो है ये सब परिवर्तन आया, बोले तुम अचानक कितने अमीर हो गए, कौन सा भेद है। तो सहज में उसने बीवी को बता दिया कि वो संत महात्मा ने बाल दिया था, लेकिन भाई उसने मना किया है किसी को बताना मत, और बीवियों के पेट में कभी कोई बात पचती नहीं है। तो वो उसने बता दिया कि उस बाल की कृपा है, वो रखा है घर में जब तक तो बरकत हो रही है। तो उसी दिन सुबह अगले दिन ये बात उसके बीवी के भाई के कानों में पहुंच गई। तो भाई पहुंच गया साधु के यहाँ, बोला महाराज आपने जो है मेरे बहनोई का तो कल्याण कर दिया, अब मुझे भी एक बाल दे दो। साधु बेचारा क्या करता, उसने एक बाल दे दिया उसको। अब उसका कल्याण हुआ तो वहाँ से उसकी बीवी ने आगे खबर फैला दी। खबर फैलते फैलते पूरे गांव में फैल गई, सारे गांव वाले आ गए और साधु के सारे बाल तोड़ के ले गए, सारे बाल तोड़ के ले गए। ये कथा मैंने कहीं लिखी थी, पुराना रिकॉर्ड मेरे पास अब रहा नहीं है, आप लोगों तक पहुंच गया है, कहीं से मिल गया तो उसे समेट लेना, मैं फिर सुना रहा हूँ। तो सारे गांव ने उसके सर के बाल सारे उखाड़ लिए, फिर आसपास के गांवों को पता लगा और साधु के दाढ़ी के बाल भी नोच लिए गए। अब वो दे या ना दे, लोग आए हाथ से नोच के ले जाएं, भाई बालों में चमत्कार है तो लेके चलो बाल।
धीमे धीमे शरीर का उसका रोया रोया तोड़ लिया गया। साधु सर से पांव तक रोम विहीन हो गया, बाल विहीन हो गया। फिर वो वहां से भागा। जब नोचा नाची शुरू हुई तो साधु हमेशा भागता है। अब इनको तो बाल चाहिए थे संसारिक संपत्तियों के लिए, तो वो भागा वहां से, पहाड़ी पे चढ़ता चढ़ता भागने लगा, लोग उसके पीछे पीछे। और आखिर किसी ने उसके पेट में खंजर मारा कि बाहर तो कोई बाल नहीं है, इसका पेट चीरो, शायद अंदर से कोई बाल निकल आए, और साधु की हत्या कर दी गई। तो मैंने मतलब दोस्तों ये है, जब हमें साधु की जो उसकी वस्तु होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती, जब हम उसे अपनी कल्पनाओं में घसीट लेते हैं, जब हम साधु को उंगली पकड़ के अपने साथ नचाते हैं कि नाच, खुश होते हैं हम उसको नाचता देख करके। साधु नाच तो लेता है, नाच तो लेता है। साधु से कहते हैं गाना गा, वो गा भी देता है, लेकिन चला जाता है, फिर लोप हो जाता है। वो समझ जाता है कि इनको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद ये बेहुदा समाज, ये जालिम अज्ञानी समाज उसकी फिर महिमा मंडन करता है, बहुत महिमा करता है, तारीफ़ें करता है। क्योंकि ये तारीफ़ करना और तारीफ़ करवाना, बनावटी ज़िंदगी जीना, झूठ बोलना, झूठ के दलदल में फंसे रहना, कल्पनाओं के संसार से बाहर ना निकलना, यही इनका जीवन है, यही इनका धंधा है। इनको रसीद बुकें, रसीद काटनी है, दौलत इकट्ठी करनी है, संपत्तियां बनानी है, और ये धंधा चलाए जाना है। मेरे साथियों, धर्म के इस गंदे विकृत रूप से बचो, इस जाल से निकलो। सद्गुरु तुम्हें सत्य से जोड़ने आता है। आज मैं बड़ी हिम्मत के साथ पूरे विश्वास से कह रहा हूं, तुम परमात्मा का भी प्रशंसा मत करना, तुम किसी की झूठी प्रशंसा मत करना। और मुंह पे तो प्रशंसा की ही नहीं जाती, तुम लगातार ये पाप किए जा रहे हो। प्रशंसा करते क्यों हो? तुम्हारे अंदर डर है, लालसाएं हैं, लालच है, इसलिए प्रशंसा करते हो कि तुम्हारी प्रशंसा से वो खुश हो जाएगा, तुम्हें अपने डर से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी लालसाएं पूरी हो जाएंगी। मकसद तो समझ लो, क्यों प्रशंसा कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, तो मत करना। और यह प्रशंसा करना बहुत बड़ा पाप है। सत्य से जुड़ना, सच्चाई से जुड़ना, ये धर्म है। सत्य से जुड़ना, आदर करना, प्यार करना। प्रशंसा नहीं करने का मतलब ये नहीं कि तुम उजट हो जाओ, उसको नज़र फेर लो और उसका मतलब जो है सम्मान भी ना करो। नहीं, प्यार करना। ये झूठा सम्मान करने को मना कर रहा हूं, सम्मान करने को मना नहीं कर रहा, गले से लगाने को मना नहीं कर रहा, गले में लपेटने को मना कर रहा हूं। गले में लपेटना मत, गले तो जरूर लगाना है, प्यार जरूर करना है, आदर करना है, सर आंखों पे बैठाना है अतिथि समझ करके, मगर उसे झूठी हवाओं पे नहीं उड़ा देना। तुम ये गलती कर रहे हो। सर आंखों पे बैठाने की जगह तुम आसमान में चढ़ा देते हो, वो भी गया और तुम भी गए काम से। तो आज के दिन इतना ही। हमारे अंदर ये आध्यात्मिक कमियां हैं, हमें सत्य से जुड़ना है। और अब इस सत्य से जुड़ने के लिए आखिरी सूत्र, सत्य से सद्गुरु ही जोड़ता है, और सद्गुरु लोप है, मगर सद्गुरु की शक्तियां लोप नहीं है। मैं फिर कहता हूं, तुम्हें इस मार्ग पे चलना है, तुम्हें हरदेव की शरण में ही जाना होगा। उपाय अब तुम अपने आप कर लो। अगर तुम हरदेव की फोटो के बगैर तुम्हारे दिल में हरदेव बस जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा फोटो लगाओ, फोटो की तरफ देखना भी मत, उसकी कोई मूर्ति मत बनाना। अगर हरदेव तुम्हारे दिल में बस सकता है बिना फोटो बिना मूर्त के, तो बिल्कुल फोटो और मूर्त मत लगाना। लेकिन इस यात्रा पर चलने वालों, अगर कोई मुश्किल आ रही है तो सामने हरदेव की मूर्ति अपनी आंखों में बसाओ, फोटो सामने लगाओ और बाकी सब फोटो हटा दो। परमात्मा को मिलावट पसंद नहीं, गुरु के साथ किसी को जोड़ना यह भी अधर्म है। अपने गुरु के प्रति चिड़िया की आंख, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को देखना शुरू कर दो, सिवाय हरदेव के तुम्हें कुछ ना नजर आए। जिस पल तुम्हें
जब रात को बिस्तरे में सो और तुम्हें नजर आए हर समय कि चारों तरफ हरदेव की याद है, चारों तरफ हरदेव की ऊर्जा है, तुम देखोगे तुम्हारे कमरे में अचानक ऊर्जा उतरेगी, शक्तियां उतरेंगी, तुम अचानक घिर जाओगे हरदेव की यादों से और तुम्हारा हृदय धीमे 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 सत्य के मार्ग पे चल निकलेगा। तुम्हें चारों तरफ बोध होगा कि तुम एक परम शक्ति के साथ घिरे हुए हो जो तुम्हारी रक्षक है, कदम कदम पे तुम्हारी रखवाली है। तो आज मैं फिर कहता हूं, हरदेव का दिया ज्ञान बेकार नहीं जाएगा, मगर ये हरदेव से जुड़ करके ही मिलेगा। हम बहुत बड़ी गलतियां कर बैठे हैं, हरदेव से मुंह फेर लिया, घोषणा किए हुए गुरुओं के पीछे लग गए, इश्क सूफियाना, रोशन मीनार, नंगे फैशन शो, बहुत कूदे, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, खेल तमाशे, आईपीएल मैच। हमने अपनी सघनता का नाश कर लिया। अध्यात्म का रास्ता ये खेल तमाशे नहीं बताता मेरे भाई। या तो अपने आप को आध्यात्मिक मत कहो, कहते हो तो उसका पालन करो। आध्यात्म का रास्ता शांति का, मौन का रास्ता है। अध्यात्म का रास्ता सघनता का रास्ता है, ध्यान का रास्ता है। सत्संग हम खिलवाड़, खेल तमाशे, हो हल्ला करने के लिए नहीं जाते। सत्संग जाते हैं सत्य से जुड़ने, कि कोई एक उपदेश जीवन को बदल दे। लेकिन अब यहाँ तमाशे हो रहे हैं, उपदेश की जगह बनावटी बातें, झूठ, छल, फरेब ही परसा जा रहा है। तो ऐसी जगह से मुंह फेर लो, दूर हो जाओ। गुरु का वचन आया था, कस के पकड़ लो कि राजमाता जी ये वो मिशन नहीं रहा। अब यहाँ दौलत के लुटेरे, पदों के भूखे, मनमत वाले लोग आ गए हैं। तो ये बाबा जी ने जब इस मिशन को ठुकरा दिया और वो नजरें फेर के चले गए, तो तुम्हें आम लेने हैं यहाँ पे। गुरु की भक्ति छोड़ करके संस्था के पीछे लग गए। अरे दफा करो, ऐसी संस्थाएं हजार बनाता है गुरु। गुरु चाहेगा तो अपने एक एक गुरसिख को संस्था बना देगा। और सदगुरु ने कहा था, मेरे गुरसिख चलते फिरते मंदिर होंगे। धारण करो गुरु को, अपने कमरे में बैठ करके, एकांत में बैठ के अपने गुरु को धारण करो। तुम खुद एक मिशन हो जाओगे और तुम्हें ज्ञान बांटने का अधिकार खुद बाबा हरदेव सिंह देगा। यह सर्टिफिकेट वाला ज्ञान का अधिकार नहीं होगा, वो होगा साक्षात गुरु का ध्यान, साक्षात गुरु का आशीर्वाद, उसका प्रसाद। वो तुम्हें खुद महसूस होगा अंदर कि अब तुम इस मार्ग पे इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम अपने साथ कुछ और लोगों को मिला करके और गंगा की तरह बन करके समंदर में यात्रा कर सकते हो। तो तुम्हें वो गंगा बनना है, उसके लिए तुम्हें हरदेव से जुड़ना पड़ेगा। आओ, हमने सदियों सदियों मूर्ति और छवि को लेकर के ध्यान किया है। आज हमारे सामने परीक्षा का काल है। हिम्मतवर हो, पुरुषार्थी हो तो उतरो, अपने गुरु को कस के पकड़ो, उसकी यादों को पकड़ो, दूर ना चला जाए, उसकी यादें बिखर ना जाएं, उससे पहले पकड़ लो। हरदेव ही कल्याण करेगा। मेरे साथियों, बोल सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की जय।